अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं जिसके की फ़ीचर्स हैं व्हाट इज़ साइट प्लान, फाइनलाइजिंग द साइट प्लान और एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं कि टू ड्रा द साइट प्लान फॉर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइट प्लान है क्या चीज़ हमारे पास। द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, रोड्स, फुटपाथ एंड ग्रेवल्ड और पेव्ड एरियाज़। आपके पास ऐसी लोकेशन जो आपके पास शो कराती हो आपके पास मौजूद एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, आपके पास सराउंडिंग एरियाज़ को, उसके रोड्स को और जो उसकी अपनी प्रीमिसेस हो उन सब चीज़ों को। तो उसकी मदद से ये होता है कि जो आपने प्रपोज्ड एरिया किया होता है उस प्रपोज्ड एरिया के ऊपर आप इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आपने इसको किसी भी पर्पस के लिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस लोकेशन के ऊपर सॉइल सैम्पलिंग करनी है, आपने उस लोकेशन के ऊपर टेंडर करवाना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप आसानी पहुंच जाएंगे और वहां से आप जो है जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ इन अदर वर्ड्स इसको ऐसा भी कहते हैं कि साइट प्लान शो रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड व्हाट एग्जिस्ट। साइट प्लान आपको ये चीज़ बताने में मददगार साबित होता है कि आप वहाँ पे क्या बना रहे हैं और वहाँ पहले से क्या चीज़ मौजूद है। तो इसकी मदद से आप इस चीज़ को भी जो है वो मद्देनज़र रख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको इजीली ड्रा करेंगे या फ्यूचर के अंदर जब लेआउट बनाएंगे तो किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें साइट प्लान के ऊपर शो करानी होती है या उसके ऊपर होनी चाहिए जिसकी मदद से हर चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो उसके लिए कॉर्नर दिया जाता है साइट प्लान के ऊपर और साइट प्लान के कॉर्नर के अंदर ही तकरीबन डिस्क्रिप्शन या उसका एक साइट दे दिया जाता है। उस साइट के अंदर ही तमाम चीज़ें मेंशन कर दी जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस प्लाट के ऊपर काम हो रहा होगा उसका नाम एंड एड्रेस। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम में आ गया और उसका एड्रेस ऐसे ही टंडोजाम। उसकी जो भी लीगल डिस्क्रिप्शन होगी लीगल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। स्केल ड्राइंग है तो स्केल ड्राइंग में आपके पास ऐसा होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट की जगह को हम उसको स्केल कर देते हैं कि वो है 1 इंच के बराबर, तो जहाँ जहाँ पे 10 फीट की लाइन होगी हम ऑन पेपर में उसको 1 इंच शो कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ दी नॉर्थ हम शो करेंगे जिसकी मदद से आप साइट प्लान को इजीली रीड कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपके पास कहाँ पर मौजूद है और इसकी मदद से ही आप विंड डायरेक्शन का तयन भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लाइन्स, इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए आपकी बिल्डिंग की प्रीमिसेस कहाँ तक है, ड्राइव एंड स्ट्रीट कहाँ पे आपका रोड एक्सिस आपके पास मौजूद होता है। इसके साथ साथ फिर और एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज स्ट्रक्चर क्या पहले से वहाँ पे मौजूद है और आप क्या वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल फार्म बना रहे हैं एटसेट्रा, वो सब पता लग जाता है। देन आपके पास सेप्टिंग सिस्टम, ग्राउंड स्लोन, सेटबैक्स, वाटरवेज, रेलवे एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इसके अंदर क्लियरली शो हो जाती हैं। अब आपके पास ये तमाम चीज़ें भी आपके साइट प्लान के ऊपर आ गई और इन तमाम चीज़ों की मदद से एक नक्शा आपके पास कंप्लीट हो जाता है, एक मैप बन जाता है जो कि बआसानी पढ़ा जा सकता है और इसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर किन किन चीज़ों को आप लेआउट करेंगे, किस डायरेक्शन में रखेंगे, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। अब इसको फाइनलाइज़ करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास साइट प्लान जो है एक मुकम्मल होता है। वो इस तरीके से मुकम्मल होता है कि डायमेंशन ऑफ द साइट सच एस ऑप्टिमम साइज़ ऑफ बिल्डिंग, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट एंड ड्रेन रिजर्व्स। आपके पास डायमेंशन साइट की क्या क्या दी हुई है, आपके पास बिल्डिंग का साइज़ कितना है, आपके पास स्ट्रीट्स जो है वो उसकी विड्थ कितनी आ रही है, आपके पास ड्रेनेज की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद है। लैंड यूज, जोनिंग एंड प्रोविजन ऑफ एडेक्वेट सर्कुलेशन एंड पार्किंग एरियाज विच इंक्लूड स्पेस फॉर एनिमल, कार, साइकिल एंड मोटरसाइकिल। इसको आप जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मिसाल इसकी ऐसे लें कि अगर आपने एक जगह पर फैमिली को रखना है, एक जोन के अंदर आपने एनिमल्स को रखना है, एक जोन के अंदर आपने एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को रखना है, एक जोन में आपने वर्कशॉप बनानी है,
तो इन सब का भी तयन आप साइट प्लान की मदद से ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें सिलेक्ट करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इन रिलेशन टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज मैक्सिमम एयर फ्लो थ्रू बिल्डिंग्स एंड मिनिमाइजिंग सोलर हीट गेन बाय स्टैगरिंग इन बिल्डिंग इन रिलेशन टू ईच अदर एंड ओरिएंटिंग देम ऑन एन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। तो इसकी मदद से आप ये देखते हैं कि कहाँ पे आपने बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना है, कहाँ पे आपके पास एसी विंड डायरेक्शन होगी या विंडोज़ वेंटिलेटर दिया जाएगा जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एनिमल जोन से या वर्कशॉप से प्रोड्यूस होने वाली जो गैसेस होगी या प्रोड्यूस होने वाली जो स्मेल होगी वो आपकी फैमिली को या आपके हाइजेनिक इन्वायरमेंट जो आपका घर का होगा उसको अफेक्टेड ना करे और वो ईज़िली जो है वहाँ पर रह सके। तो ये तमाम चीज़ें होगी। मीटिंग एनी रिक्वायरमेंट सेट डाउन बाय द लोकल अथॉरिटी टू कंफर्म टू मिनिमम स्ट्रक्चरल पब्लिक हेल्थ हाइजीन एंड डिसेबल एक्सेस स्टैंडर्ड्स। आपका जो आपकी सोसाइटी के अंदर आपके एरिया के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड्स हो गए उन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। आपके पास हिंट्स में यहाँ पर आता है कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बनानी है। एरिया ऑफ द बिल्डिंग आपके पास 180 बाय 100 आ गया। रोड विड्थ आपके पास आ गए 25 फीट। ये आपके पास कुछ हिंट्स है। साइट प्लान दिखने में कैसा लगता है इसकी तरफ आते हैं। साइट प्लान में देखें प्रोपोज बिल्डिंग दी हुई है FAE की, सामने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग दी हुई है सॉइल साइंस की, लाइब्रेरी रोड दिया हुआ है, आपके पास रोड दिया हुआ है, नोट डायरेक्शन और ये इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा कॉर्नर दिया हुआ है। ये सिर्फ एक सैम्पल है आपको समझाने के लिए। अब देखें इस जगह के ऊपर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इस छोटे से सैम्पल को हमने इनलार्ज किया, टाइटल आ गया जिसमें आपके पास नाम आ गया, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। साइट प्लान है, क्लाइंट कौन है आपका, हमारे मोहतरम टीचर प्रोफेसर लियाकत अली जमाली साहब का नाम हमने यहाँ लिख दिया, ड्रॉन बाय कौन बना रहा है उसको, और यहाँ पे वही स्केल के किस तरीके से वो स्केल शो होगा कि अगर 10 फीट की एक्चुअल साइज़ है तो उसको ऑन पेपर पे आप 1 इंच ड्रॉ करेंगे, तो 100 फीट होगी तो आप इसको 10 इंचज़ करेंगे। ये आपके पास स्केल होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।